सर हम सब आखिरी वक्त में सिर्फ पैरालिसिस हो गया था कि मैं उस तरह से नहीं कर पाया माँ की खिदमत कि मुदी में थल्ले मार गई तो उनके उतने पता ही नहीं चल रहा। मैं ऐसे नीचे आया तो उनके कमरे में ना वो सब मेरी भाभी और बहनें बैठी ना वो सूरह यासीन पढ़ रहे थे और मैं आया और मैं अपनी माँ के ऊपर ना लेट गया तो वे वो हाथ मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि माँ के साथ जाहिर है अब तो चली गई माँ, तो टाइम भी हमारे पास कम, लेकिन आप अपनी वालदा को अब याद करते हैं तो क्या रिग्रेट्स हैं कि क्या कर नहीं पाए एक बेटे की ऐसी कि आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब थे और आप जो हो सका माँ के लिए हमने किया? सर हम सब आखिरी वक्त में सिर्फ पैरालिसिस हो गया था उनको, तो 2 साल तकरीबन वो बेड पे रही हैं, लेकिन सब बहन हमने कोई उनको मतलब है कोई नर्स नहीं रखवाई, कोई कुछ नहीं किया। 2 साल हम सब बहन भाइयों ने घर में उनकी खिदमत की है सब में। मैं ज़रा कम की, मैं मानता हूँ, इसलिए मुझे रिग्रेट है कि मैं उस तरह से नहीं कर पाया माँ की खिदमत, लेकिन मेरे बहन भाइयों ने बहुत खिदमत की है माँ की। और लेकिन मुझे ये कहा करती थी वो अक्सर कि मुदी में थल्ले मार गई तो उनके उतने पता ही नहीं चल रहा। तो बारह में आप थे उस आखिरी में साथ थे ना? जी सर, मैं आखिरी बस वो एक बात आपको बता दूं, मैं ऊपर सोया हुआ था, शूटिंग करके आया था सुबह लेट काफ़ी, तो मैं ऊपर भाई ने आके मुझे उठाया जल्दी कि पता नहीं वाइफ ने अमरीन ने मुझे आके उठाया कि दादू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो नीचे आ जल्दी से। तो मैं ऐसे नीचे आया तो उनके कमरे में ना वो सब मेरी भाभी और बहनें बैठी ना वो सूरह यासीन पढ़ रहे थे कि भाई आखिरी वक्त है, तो वो पढ़ रहे थे। तो मैंने सर आके देखा तो बेड पे लेटी हुई थी, तो मैं कमरे में यूँ एंटर हुआ हूँ तो यूँ उन्होंने मेरी तरफ देखा है और उसके बाद ना ये तो पैरालिसिस था उनका, उल्टा हाथ तो चलता नहीं था, तो ये हाथ उन्होंने यूँ करके किया है और मैं आया और मैं अपनी माँ के ऊपर ना लेट गया तो वे वो हाथ आप कितने बेबस होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। कुछ नहीं कर लेकिन तू कितना खुश नसीब है कि तेरा ही इंतजार करी थी। आज मैं हमने पिछले दिनों इजाज़ असलम का किया, उसने मुझे बताया कि उसके वालिद इंतजार करते रहे उसको। हाँ जी, हाँ जी। उसको फ़ोन किया उन्होंने यार, तो हालांकि उन्होंने मना किया कि तू ना आ, हाँ जी, लेकिन उसको ये शक था कि इन्होंने फ़ोन किया। थैंक यू वेरी मच महमूद, आई एम वेरी वेरी सर थैंकफुल। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी माँओं की वो, क्योंकि सर माँ जो है इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनकी दुआएं लें, उनकी खिदमत करें अगर आपके पास वो है। मेरा तो सबको यही पैगाम है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी यू आर मच, वेलकम। थैंक यू महमूद, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि हमें इस किस्म की यादें जो है ना लेके आके, मगर क्या करें, आई नो, क्योंकि जो चला गया ना उसको वो तो एक ऐसा खजाना हो जाता है। आई नो सर। तो ये यादें आपने देखा महमूद को, और महमूद हो या कोई भी हो, हम माओं के सामने अपने बच्चे हैं बस छोटे से। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अगले प्रोग्राम तक हमें फिर ज्वाइन करेंगे। खुदा।